नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे, लेकर हाजिर हूं धनतेरस पर बरसे धन। जी हां, धनतेरस के मौके पर आज बाजारों में बेहद ही रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में चहल पहल देखने को मिल रही है। धनतेरस के मौके पर मान्यता है कि बाजारों से सोने चांदी के आभूषण खरीदने, मिट्टी के सामान खरीदने, झाड़ू खरीदने और तमाम सारी चीजें ऐसी मान्यताओं के अनुसार खरीदने से घर में धन दौलत बढ़ता है और लोगों में भारी जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों की हम तस्वीरें आज दिखाएंगे, अलग अलग जगह के, हमारे हर जगह से अलग अलग सहयोगी हमारे जुड़े होंगे और उन तस्वीरों के आपको दिखाएंगे। पहले सीधे लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर हमारे सहयोगी अंकुश जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की क्या कुछ तस्वीरें बयां करती नजर आ रही हैं? वहां पर किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है धनतेरस के मौके पर, और बाजार की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? योगेश, आज चूंकि धनतेरस है और आज से ही 5 दिनों के पर्व की शुरुआत हो जाती है। काफ़ी दिनों से लोग घरों में थे, घरों में तैयारियां चल रही थी, साफ सफाई की जा रही थी और जहां पर पेंट और पुट्टी नहीं हुई थी वो किया गया। तो मतलब कुल मिला के ये है कि जो साफ सफाई का काम था वो आज समापन की ओर है और आज से ही सारे काम, यानी कि आज से पर्व की शुरुआत हो गई है। क्योंकि आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दीपावली होगी, उसके बाद जो है परेवा होगा और भाई दूज। मतलब 5 दिनों के पर्व की शुरुआत आज से हो जाती है। और आज चूंकि धनतेरस है और आज के दिन जो है जो भी चीज़ें खरीदी जाती हैं वो शुभ माना जाता है। खास तौर से अगर बात की जाए सोने व चांदी के आइटमों की, अगर बात की जाए, या तो सोने का आदमी अगर कोई मिडिल क्लास होता है तो भी वो जो है कुछ ना कुछ जरूर खरीदता है। वो चाहे सोने का हो या फिर चांदी का हो, हल्का आइटम हो, खरीदे जरूर कुछ ना कुछ जाता है। जिस तरीके से कहा जाता है सोना और चांदी यानी कि लक्ष्मी जी और कुबेर का आज दिन है और आज के दिन इनको खरीदने से, यानी सोने और चांदी को आभूषणों को खरीदने से या फिर सोने चांदी के गणेश और लक्ष्मी जी को खरीदने से या भी अन्य तमाम सोने और चांदी से कोई भी धातु खरीदी जाती है, कोई भी उपकरण खरीदा जाता है, तो उससे क्या होता है, घर में बरकत होती है। नर और नारायण कहा जाता है चांदी और सोने को। तो इस तरीके से आज सभी जो भी दुकानें हैं, चाहे वो ज्वेलरी शॉप हो या बर्तन भंडार हो या फिर अन्य कोई भी सामान लेने, सभी निकलेंगे। हालांकि अभी सुबह का समय है, लोग जो है देर रात तक आज खरीदारी करेंगे। योगेश, बिल्कुल अंकुश, जहां पर आप मौजूद है वहां की तस्वीरें दिखा सके तो दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए, और अगर आपसे किसी की बात भी हो सके तो जरा बात करिए उनसे कि धनतेरस को लेकर के किस तरीके से उनके अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है, किस तरीके से वो इस पर्व को मनाते नजर आ रहे हैं। देखिए योगेश, हम इस वक्त हजरतगंज में हैं और आपको दिखाना चाहेंगे लाइन से। आप देखिए सुबह का समय है लेकिन फिर भी लोग निकल चुके हैं और खरीदारी जो है वो लगातार की जा रही है। रोड आप देखिए कितनी व्यस्तता में ये लगातार बनी हुई है। रोडों पे गाड़ियां लगी हुई हैं लाइन से, लगातार कस्टमर उतर रहे हैं, अपनी फरमाइश जो है दुकान पे जाके बता रहे हैं कि उनको क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए अभी सुबह का, हालांकि सुबह का समय है और ये जो शुरुआत हुई है ये अभी ये देर रात तक जो है इसी तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये जो भीड़ है वो और दुगनी होती जाएगी और देर रात तक ये खरीदारी का जो दौर है, क्योंकि आज धनतेरस है, सभी निकले हैं खरीदारी करने के लिए। चाहे वो मिठाई की शॉप हो या ज्वेलरी शॉप हो या बर्तन भंडार हो, सभी जगह जो है आज जो है भीड़ देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है, साफ है कि ठीक मेरे पीछे ज्वेलरी शॉप भी है और जहां पर अभी हालांकि कोई कस्टमर नहीं आया हुआ है, और बर्तन भंडार भी है, बर्तन आपको दिख रहा होगा ठीक पीछे। तो यहाँ ज्वेलरी शॉप है, बर्तन की दुकान है, गारमेंट्स की दुकान है और ठीक हमारे जस्ट बगल में मिठाई की शॉप है। तो सभी दुकान है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोग निकल चुके हैं, आमतौर पर खरीदारी करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। योगेश, बिल्कुल आमतौर पर अगर हम अक्सर दिनों का जिक्र करें तो इस दौरान जो है वो इतना भीड़ भाड़ और इतनी चहल पहल नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन आज वो तस्वीरें साफ क्लियर कर रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अली मोहम्मद भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अली मोहम्मद, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से वोकल फॉर लोकल का वो अक्सर जिक्र करते नजर आते हैं, तो इस त्योहार में
उसको कितना महत्वपूर्ण मिलती नजर आ रही है। दूसरी बात कि किस तरीके से अगर वोकल फॉर लोकल का हम जिक्र करें तो लोकल आइटम्स जो हैं, लोकल सामान जो हैं, मिट्टी के दिए जो हैं, उनके सेल में कितना बूस्ट मिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल योगेश, देखिए निश्चित तौर पर इस समय हम राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम में मौजूद है और हमारे ठीक पीछे की जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बर्तन की दुकान है और देखिए हालांकि जिस तरीके से सुबह का समय है तो अभी जो यहाँ पे भीड़ है वो कहीं ना कहीं कम है, लेकिन धीरे धीरे जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकले हैं और वो खरीदारी करना शुरू कर दिया है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो नारा दिया है लोकल फॉर व्हीकल, इसको लेकर भी लगातार लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। अगर वो मिट्टी के बने दिए हैं या फिर जो बर्तन है जो शिल्प कलाकार बनाते हैं या फिर जो दिए बनाए जाते हैं, उस पर भी इस बार कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से जो बर्तन की दुकान है धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ भी बढ़ने लगी है और हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की एक बार योगेश कोशिश करेंगे, क्योंकि आज धनतेरस का दिन है और जब दीपावली आती है तो दीपावली की शुरुआत ही धनतेरस से की जाती है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण जी, आज धनतेरस का दिन है, आप लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकलेंगे, खरीदारी करेंगे, किस तरीके का उत्सव है? बहुत अच्छा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। हाँ, धनतेरस है, कैसे मनाएंगे? धूमधाम से मनाएंगे योगेश। देखिए निश्चित तौर पर इनका साफ तौर पे कहना है कि धूम से मनाएंगे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या है बताइए? क्या त्योहार है, दीपावली की शुरुआत हो चुकी है, कैसे मनाएंगे? बहुत धूमधाम से मनाएंगे भाई दीपावली को। आज धनतेरस भी बहुत अच्छे से मनाएंगे। बर्तन की खरीदारी हो रही है जी। आले बिल्कुल इनसे जानने की जरा कोशिश करिए कि जिस तरीके से चाइनीज आइटम्स को बाइकआउट करने का जिक्र किया जाता है अक्सर, तो इस बार क्या उसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है? विनय दीक्षित। विनय जी, आज दीपावली का त्योहार है, आज से शुरुआत हो चुकी है, आप लोग खरीदारी करने निकले हैं, लेकिन अगर चाइनीज आइटम की बात की जाए तो अक्सर इस पर बैन लगाया जाता है और जो हाथ के बने हुए चीजें होती हैं वो चाहे मिट्टी के दिए हों। बिल्कुल, चलिए अली मोहम्मद बनाएंगे और चाइनीज वाइट। बिल्कुल योगेश, देखिए इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके से बिल्कुल वापस आएंगे अली मोहम्मद आपके पास। लगातार जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है वो भी आप लोगों से जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अंकुश, फिलहाल जिस तरीके से खासतौर पर जो तस्वीरें अलग अलग जगह से आ रही हैं, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, अगर हम आपसे जानना चाहें वोकल फॉर लोकल को लेकर के, तो किस तरीके की तस्वीर लखनऊ में नजर आ रही है? लोग कितना बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं? चाइनीज आइटम्स को लेकर के बाइकआउट करने की लगातार बात की जाती है और कम खरीदारी करने की बात की जाती है। प्रशासनिक अमले की तरफ से तमाम सारे आदेश भी जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन देखने को आमतौर पर जो मिलता है कि उन्हीं प्रशासनिक अमलों के सरकारी आवासों पर हो या निजी आवासों पर हो, चाइनीज आइटम्स ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इस बार की तस्वीरें क्या कुछ बयां करती नजर आ रही हैं? देखिए योगेश, चाइनीज अगर बात की जाए चाइनीज आइटम्स की, तो पहले से जरूर कुछ जो है फर्क पड़ा है, क्योंकि सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार कोशिशें की जाती हैं, लेकिन कारण यह है कि चाइनीज जो होती हैं, चाइनीज आइटम, चाहे वो झालर हो या चाइनीज दिए हो या चाइनीज जितने भी आइटम्स आते हैं जो दीपावली के दिन उनका इस्तेमाल किया जाता है, वो काफ़ी सस्ते होते हैं और जो सस्ते यानी किफ़ायती दामों पे होते हैं। इस वजह से लोगों को दिमाग जो है डाइवर्ट होता है उनको लेने के लिए। झालर जो है चाइनीज इस बार भी मार्केट में है और लोग खरीद भी रहे हैं, लेकिन अब चूंकि कुछ ऐसा भी वर्ग है जो चाइनीज आइटम्स को बाइकआउट भी कर रहा है और वो देसी यहाँ की जितनी भी बनी हुई, चाहे वो झालर हो या फिर दिए हो जो मिट्टी के जलाए जाते हैं, उनकी बात की जाए तो ये सभी चीज़ें अब वो यहाँ के बने हुए उत्पाद जो होते हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हाँ, अभी इसमें और थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि चाइनीज जो आइटम्स हैं उनको जो है कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से बाइकआउट जब तक नहीं किया जाएगा, जब तक वो मार्केट में आता रहेगा और लोग खरीदते रहेंगे, तो उस स्तर से यानी कि प्रशासन और सरकार स्तर पर और इसको जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। योगेश, बड़ी संख्या में लोग आज घरों से बाहर निकल रहे हैं अंकुश, और अभी तो सुबह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। अभी जैसे ही शाम होगी जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर जाहिर तौर पर क्राउड बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी और लोग जब अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो प्रशासनिक अमले की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है सुरक्षा के मद्देनजर, ताकि किसी तरीके से किसी के साथ कोई
हादसा ना हो पाए, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो पाए, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए योगेश, चूंकि आज से 5 दिवसीय पर्व की आज से शुरुआत हो गई है और धनतेरस है, पहला दिन है, साफ सफाई हो चुकी है। अब लोग जो है घरों से निकलेंगे और बर्तन की दुकानों पे जाएंगे, ज्वेलरी शॉप पे जाएंगे, कुछ ना कुछ खरीदारी करेंगे। और आपको एक बात और बता दें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से ही बुकिंग कर रखी थी, चाहे वह ज्वेलरी की बात हो, नेकलेस हो, कंगन हो, या जो है और अन्य आइटम हो, या गणेश लक्ष्मी हो, या ये शंकर पार्वती जी का जो परिवार है इनकी बात की जाए, राम दरबार की बात की जाए, गणेश लक्ष्मी की बात की जाए, तो ये सभी लोग जो है पहले से ही कुछ लोगों ने ऑर्डर दे रखा है। और ऑर्डर आज चूंकि जो है आज वो डिलीवरी लेने जाएंगे, क्योंकि आज धनतेरस है इसलिए आज वो डिलीवरी लेने जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो गाड़ियों की अगर बात की जाए, शोरूम में पहले से ही 15 दिन 20 दिन पहले, महीना भर पहले से ही लोगों ने बुकिंग कर रखी थी अपनी मनपसंद गाड़ी। आज लोगों को जो है लेने के लिए आज पहुंचेंगे शोरूम, क्योंकि आज अच्छा दिन है, आज जो लेंगे उसे साल भर उनकी बरकत रहेगी। इस वजह से भी जो है शोरूम से गाड़ियां लेने जाएंगे, नई चीज आज ली जाएगी। और ये सभी चीजें चूंकि आज से शुरुआत हो रही है, धनतेरस का दिन है, सभी जो है उपकरण लेने के लिए, चाहे वो कोई भी आइटम्स हो, चाहे वो चांदी की कटोरी हो, हर वर्ग को जो है कुछ ना कुछ लेना होता है, चाहे वो फिर स्टील का बर्तन ही क्यों ना लिया जाए, लेता जरूर हर आदमी है अपने दाम के हिसाब से, जिस तरीके से उसकी पॉकेट जो है उसको जो है देती है कि किस तरीके से उसको खरीदना है, वो उस हिसाब से खरीदारी करेगा। चलिए अंकुश, आपका रुख करेंगे हम, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। मनीष झा का रुख करेंगे, झारखंड से हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, झारखंड में किस तरीके से रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है? मनीष, आवाज मिल पा रही है आपको? जी सुन पा रहा हूँ। झारखंड में किस तरीके से धनतेरस के मौके पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, किस तरीके से बाजारों की रौनक का अगर हम जिक्र करें तो क्या कुछ तस्वीरें कहती नजर आ रही हैं? झारखंड में तो धनतेरस की तैयारी लगभग 1 महीने पहले से ही प्रारंभ कर देते हैं जो दुकानदार हैं, खासकर जेवर का दुकान, बर्तन का दुकान, इलेक्ट्रॉनिक का दुकान, वो सभी माने कि आप दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो जाती है। मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे कि अंदर से लेकर बाहर तक सामानों को एडजस्ट कर दिया गया है, एक तरह से शो में लगा दिया गया है ताकि यहाँ ग्राहक आए और वो यहाँ आकर खरीदारी करें। अगर हम बात करें यहाँ के लोगों का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। जेवर के दुकान में कुछ समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वहाँ भीड़, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है, बर्तन के दुकान है, इन सभी दुकानों पर सुबह से ही लोग आ गए हैं। और जो मोबाइल का दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में, वहाँ फाइनेंस करने के लिए भी अलग अलग तरह की कंपनी के लोग वहाँ मौजूद हैं, एजेंट मौजूद हैं, ताकि यदि ग्राहक वहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि फिलहाल उन्हें कुछ पैसे की कमी पड़ रही है तो उन्हें लोन देकर भी ये लोग काम करने के लिए तैयार हैं। तो अगर हम सब मिला के बात करें तो यही है कि आज दुल्हन की तरह सज गई है पूरी बाजार। और जो दुकानदार हैं उनके लिए तो ये कोई महोत्सव से कम नहीं होता है। वो 1 साल इंतजार करते हैं कि जब दीपावली का समय आएगा, धनतेरस का समय आएगा तो उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। और इस समय जो कंपनियां हैं ये वो भी अलग अलग तरह के लुभावनी ऑफर देके रखते हैं ग्राहकों के लिए। इतना % का छूट, आप ये चीज खरीदते हैं तो इतना % का छूट। तो लोगों में जो एक उत्साह है वह सुबह से ही देखा जा रहा है। ग्राहक भी तैयारी करके रखते हैं, वो भी कुछ महीने कुछ सामान यदि खरीदना है, जरूरत की चीजें हैं तो वो इसी समय आकर खरीदते हैं ताकि उन्हें ऑफर का लाभ मिल जाए। और यहाँ आप देख रहे होंगे सभी लोग इंतजार में खड़े हैं, अंदर से लोग बाहर निकले, इसके बाद इन लोग की बारी आए और ये लोग अंदर जाकर खरीदारी कर सकें। तो एक महोत्सव का माहौल है योगी। बिल्कुल, बहुत उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए मनीष, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने दिखाया कि किस तरीके से झारखंड के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और बाजारों में जाकर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। अली मोहम्मद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अली, लखनऊ का अगर हम जिक्र करें तो लखनऊ व्यापार मंडल की तरफ से लखनऊ में कितने कारोबार का आकलन किया गया है कि कितने का कारोबार होगा धनतेरस के मौके पर लगभग? बिल्कुल योगेश, देखिए अगर व्यापार मंडल की बात की जाए तो निश्चित तौर पर इस बार अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से पिछली बार खरीदारी हुई थी, हालांकि पिछली बार कोरोना की मार थी इसलिए लोगों ने खरीदारी कम की थी, हालांकि इस बार ये कहा जा रहा है कि जो ये आंकड़ा है पिछली बार से और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास बिजनेस नहीं है, रोजगार नहीं, क्योंकि कोरोना काल में उन तमाम
लोगों ने अपना रोजगार खो दिया था और जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि दोबारा से सामान्य होने पर कहीं ना कहीं उन्हें समय का जरूर इंतजार करना होगा योगेश। और उसके बावजूद अगर हम बात करें मरघम वध की, तो निश्चित तौर पर आज धनतेरस का दिन है और लोग एक छोटे से चम्मच से लेकर तमाम तरीके के सामान खरीदते हैं। वो चाहे सोने से बनी चीजें हो, नेकलेस हो, हार हो या फिर स्टील के बर्तन हो, तो इसको लेकर भी लगातार खरीदारी की जा रही है। लेकिन ये आंकड़ा कितना होगा योगेश, ये अभी कह पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन व्यापार मंडल की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि इस बार पिछले साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है। बिल्कुल, लेकिन अली मोहम्मद, लगातार जिस तरीके से लोगों की तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, आपने लोगों से बात भी की, उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर ऐसे में क्योंकि मुहूर्त को लेकर के विशेष तौर पर बेहद चर्चाएं रहती हैं और बेहद थोड़ा सा असमंजसता भी लोगों के बीच में बनी रहती है, तो पूजा पाठ का अगर हम जिक्र करें या खरीदारी का कुछ जिक्र करें, तो क्या कुछ मुहूर्त का भी इसमें प्रावधान किया गया है या पंडितों की तरफ से या कुछ जानकारी दी गई है क्या? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर योगेश, अगर मुहूर्त की बात की जाए तो आप ये बिल्कुल सही बात है कि लोग इसमें परेशान रहते हैं कि कौन सा सही मुहूर्त होगा जब पूजा और अर्चना की जाएगी। लेकिन अगर खरीदारी की बात की जाए योगेश, तो इसका कोई मुहूर्त नहीं होता है, क्योंकि सुबह से ही लोग खरीदारी करने बाजारों में निकलते हैं और देर रात तक ये खरीदारी की जाती है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जो पूजा का समय होगा वो 6 बजे से 7 बजे के आसपास रहता है। हालांकि लगातार जो पंडित हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो पूजा का समय है वो 6 से 7 बजे के बीच बताया जा रहा है। लेकिन इससे पहले भी लगातार लोग खरीदारी करते हैं और साथ ही अगर बात देर रात की जाए तो निश्चित तौर पर रात में लोग आज के दिन 12 से 1 बजे तक रात में भी खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। चलिए अली मोहम्मद, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। अंकुश जायसवाल का रुख करेंगे। अंकुश जायसवाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो यूपी व्यापार मंडल की तरफ से क्या कुछ व्यापार का आकलन किया गया है, क्या कुछ कारोबार का जिक्र कुछ किया गया है? देखिए योगेश, पहले तो आपको ये बता दें कि 2020-2021 में जिस तरीके से कोविड का दौर आया था और व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया था, चाहे वो दीपावली का पर्व आया हो या होली का, सभी पर्वों में जो दुकानदारी थी वो पूरी तरह से ठप हो गई थी। अब धीरे धीरे चूंकि व्यापार में, क्योंकि पिछले साल 2022 में कुछ सुधार हुआ था और अब व्यापारियों ने थोड़ा सा और सोचा है, क्योंकि 22 में जिस तरीके से थोड़ा सा कवर किया गया था, अब 22 और 23, अब चूंकि 23 आ गया है और 23 में कहा जा रहा है कि पहले के मुकाबले, यानी कि जो कोविड के पहले जिस तरीके से व्यापार होता था, जो लाभ मिलता था, वो इस बार रहने की, उस बार मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हाँ, इस बार की अगर बात की जाए अगर तिथि की, तो जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके का क्या मुहूर्त होगा, कब खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए, तो आपको ये बता दें धनतेरस का आज दिन है और सुबह जो तिथि थी वो पूरे दिन धनतेरस मनाया जाएगा और शाम के समय, शाम को 6 बजे के बाद से रात 12-1 बजे तक लोग आपको दिखाई देंगे सड़कों पे, चाहे वो ज्वेलरी की शॉप हो, बर्तन भंडार हो या फिर शोरूम हो या फिर मोबाइल शॉप हो, सभी जगह पर आपको खचाखच भीड़ देखने को मिलेगी। अभी शुरुआत हुई है और देर रात जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा भीड़ देखने को मिलेगी और धनतेरस की वजह से मोबाइल शॉप हो या फिर अन्य तमाम जितने भी आइटम्स हो, सब पे ऑफर भी दिए जा रहे हैं, चाहे वो बर्तन की दुकान हो, सभी में ऑफर दिए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से यहाँ पर आ सके और वो परचेस कर सके। योगेश, बिल्कुल अंकुश, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से बाहर निकल सके और ज़्यादा से ज़्यादा सामान परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि धनतेरस का एक ऐसा मौका होता है जब लोगों को ये मान्यता है कि धनतेरस के दिन सामान खरीदने पर उनकी बरकत होती है, उनके घर में बरकत होती है और धन धान्य की वर्षा होती है, मानो ऐसा मान्यता है। लेकिन अगर अंकुश आप वहाँ पर जहाँ मौजूद हैं, वहाँ की तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखाइए और अगर वहाँ पर अब आप लोगों से बात कर पाएँ, वहाँ से जानने की कोशिश करें आप भी, क्योंकि जिस तरीके से अली मोहम्मद ने वहाँ से लोगों से बात की और जाना कि किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, तो जरा बात करिए आप भी। देखिए हम यहाँ इस वक्त हजरतगंज में हैं और हजरतगंज चौराहे से जस्ट ये आप देख सकते हैं, हमको दिखाना चाहेंगे, ये पूरी मार्केट है और इस मार्केट में मिठाई शॉप भी है, ज्वेलरी शॉप भी है, रेडीमेड गारमेंट्स भी है और मोबाइल शॉप भी है और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर खचाखच लोग भरे हुए हैं और लोग खरीदारी करने सुबह से ही यहाँ पर आ गए हैं और जिस तरीके से जिसका जैसे बजट अलाउ करता है उस तरीके से वो खरीदारी
पड़ता है। तो आज धनतेरस का दिन है, आज खरीदारी की जी देख करके आकलन किया जा सकता है कि किस तरीके से लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आली मोहम्मद और अंकुश जायसवाल, दोनों हमारे सहयोगियों का, तमाम सारी तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम सारी जानकारी देने के लिए। मेरे साथ फिलहाल